ओम जी। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर घर में हो रही है और जिसका कारण है हमारा खान पीन। उस बीमारी का उपचार हम अपने खान पीन के बदलाव से कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने बदलाव करना है। उस बीमारी का नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे शरीर में 5 से नीचे नहीं होना चाहिए और 6 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। कम होना भी और ज़्यादा होना खतरे की घंटी है। सबसे पहले ये जो यूरिक एसिड हमारे खून में जो संलिप्त होता है, जब ये बढ़ जाता है तो पहले ये हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में, छोटे छोटे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें एक्युमुलेट इकट्ठा हो जाता है। और इसको जब ये खून के द्वारा चलते चलते किडनी तक सफ़र करता है तो वहाँ किडनी छानने में कैपेसिटी नहीं रहती है, उसकी कमज़ोर पड़ जाती है, वो चिपक जाता है वहाँ। तो अनर्ट मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ अनर्ट मटेरियल पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। लीवर के साथ बढ़ जाए तो फैट हो जाता है। तो जहाँ हमारे जोड़ों में हो जाए तो जोड़ों में दर्द हो जाती है, गांठें आ जाती हैं या सूजन आ जाती है। जैसे यहाँ पे दर्द होगी, यहाँ दर्द होगी, यहाँ पैर पे यहाँ पे दर्द होगी, यहाँ एड़ी पे दर्द हो जाएगी, यहाँ पीछे को दर्द हो जाती है और फिर हमारी गर्दन के पीछे को दर्द हो जाती है। अब हम इसका होना शरीर में ज़रूरी है, क्योंकि एसिड हमारे कैंसर जैसी बीमारी को और इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा, ये हमें इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो ज़्यादा हो जाए तो ख़राब कर देता है। ज़्यादातर हमने ये देखना है यूरिक एसिड हमारे बीमारियों की वजह से है कि हमारे खान पान की वजह से। तो जैसे हम स्पाइसी फूड खाते हैं, उनको अवॉइड करना है और हमने कोशिश करनी है सिंपल भोजन करना है। और इसको उन लोगों को ज़्यादा हो जाता है जिनको थायराइड पहले है, शुगर है, पैनक्रियास कमज़ोर है, इंसुलिन नहीं तैयार हो रही है और वो कार्बोहाइड्रेट जल नहीं रहे हैं, तो ये ज़्यादा होता है। इसके लिए हमने किडनी को, लीवर को, हार्ट को सशक्त बनाना है कि सबसे पहले तो हमें योग का 70 करना है। सवेरे उठकर 5 बजे उठ जाओ। पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। उससे पहले भगवान का ध्यान करना है। ओ और मो को 75 और 25 के रेशो में यूज़ करना है। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना है। गहरा लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने भस्त्रिका प्राणायाम ज़रूर करना है। इसमें पहला सांस अगर आप 4 में ले रहे हैं, 5 में ले रहे हैं, तो उसको 5 में ही बात छोड़ना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और आधा घंटा रोज़ करें। जिनको बहुत ही यूरिक एसिड चलने फिरने में दिक्कत है, वो एड़ी नहीं लग सकती है नीचे, इसका ध्यान देना है। उसके बाद हमने कपालभाति 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। नाक से झटका देना है। यहाँ सांस छोड़ने पर जोर देना है, लेने पर नहीं। ऑटोमेटिक अपने आप सांस जाता है। उसके बाद अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना, उसी स्पीड से जैसे 5 में लिया
तो 5 में छोड़ा दूसरी साइड से, फिर 5 में नहीं लेना, 6 या 7 में, फिर 7 में छोड़ देना। और ऐसे इस प्रक्रिया को आधा घंटा करना। उसके साथ ये प्रक्रिया होने के बाद आपको प्रेशर करना है कुछ पॉइंट। इसमें क्या है कि ये जो हमारे इनमें छोटे छोटे जॉइंट्स में चला गया, तो हमने इनको दबाना है। ये दबाने हैं, ये दबाने हैं, और ये चैनल दबाने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपके हाथ में उंगलियां कई बार निकलती हैं तो फर्क पड़ जाता है एकदम से। उसके बाद हमने पैरों को हमने ये जगह, ये गिट्टे के साथ ये जगह है, इस जगह को दबाएंगे इसको, तब तक काल ही जो पैर एड़ी नीचे नहीं लगती है, लगने लग जाएगा। उसके साथ इसके पीछे आना है, यहाँ हड्डी है, इस हड्डी को दबाना है अंगूठे से 60 बार। फिर ये सीधा 90 डिग्री पे आना, ये जगह जो है इस जगह को दबाना है। इसके साथ फिर ये चैनल हैं, इन चैनलों को दबाना है। इन चैनलों को दबाने से हमारे नर्वस सिस्टम में खून का प्रवाह होगा और रुकावट नहीं आएगी, तो कहीं ये अनर्ट मटेरियल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ये घुटने के साथ ये पॉइंट दबाना है, यहाँ दबाना है। ये कईयों को यहाँ दर्द हो जाती है बड़ी जोर की, यहाँ हो जाती है बड़ी जोर, फिर टांग नहीं खुलती है, तो यहाँ पे ये ऐसे दबाना है, यहाँ पे ये दबाना है। ये तो हो गए एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमने सवेरे उठकर एक आदत डालनी है, इतनी सी गिलोय जरूर लेनी। ये इम्यूनिटी बूस्टर होगा और ये एसिड को बढ़ने में रुकावट देगा। मेथी रात को भिगो लेनी, 1 चम्मच सुबह कूट कर उसको उसी पानी के साथ पी लेनी। और आप एक याद रखनी है, सवेरे दो अमरूद के पत्ते, दोपहर को 2 अमरूद के पत्ते, शाम को 2 अमरूद के पत्ते, रात्रि को 2 अमरूद के पत्ते सलाइबे के साथ चबा चबा के खाने हैं, एकदम से नहीं, कूट के नहीं खाने हैं। और उसके बाद सवेरे अगर 6 बजे से शुरू कर दें ये क्रिया, 7 बजे एक नींबू लें, इसमें थोड़ा सा पुदीना डालें और आधी कौली दही की डालें, थोड़ा सा धनिया कूट के डाल दें, और ये मिश्रण आप लेंगे। उसके बाद 9 बजे आप ब्रेकफास्ट लेंगे, तो ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स लेने हैं, जैसे चने का, मूंगी की दाल का, या और कोई चीज़ आप स्प्राउट कर सकते हैं तो वो लेना। उसके साथ स्प्राउट के साथ आप खीरा डाल सकते हैं या फ्रूट डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और हमने आहार जो है सवेर का ब्रेकफास्ट जो इतना ही करना है। उसके बाद 12 से 1 बजे में हमने सिट्रस लेना, संतरा, मौसम्मी, जैसे पपीता है, चेरी लेनी, ब्लैकबेरी ले ली, तो ये हमने 12 से 1 बजे लिए। फिर उसके बाद दोपहर का भोजन, उसमें आप फुल्का कम, सब्जी ज़्यादा खाएं, प्रोटीन लेस आहार करना कुछ दिन तक, 1 महीना करो, फिर आपको दोबारा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी आपकी ठीक हो जाएगी। तो हमने सब्ज़ी ज़्यादा, फुल्का कम, या मक्की की रोटी खा या बाजरे की रोटी खा सकते हैं, तो या मल्टीग्रेन आटा मिलता है तो वो ले लो, वो खा सकते हैं। उसके बाद 4-5 बजे एक लहसुन लेना, छोटे छोटे पीस करने उसके, और उसको चबाना नहीं है, वैसे ही अंदर कर जाना। और
उसके साथ ही आप अलसी का 1 या 2 चम्मच भून कर खा लें और अखरोट 3-4 पीस घरी अखरोट के खा लें। शाम को 6-7 बजे के आसपास खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, अदरक का 1 पीस डाल दिया तो ये खाएं। अब रात्रि का भोजन उसमें चावल ना खाएं। रात्रि का भोजन चावल नहीं खाने, ब्राउन राइस खा सकते हैं। अगर चावल खाना पड़े तो उसमें जीरा डाल के खाएं। उसके साथ सब्जियां ज़्यादा लें। ये था आहार को बदलने का तरीका। इसके साथ हमने मीट नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, राजमा नहीं खाने हैं, छिलके वाली दालें नहीं खानी है, एक्सेस ऑयल नहीं खाना है, सी फूड नहीं खाने हैं, रात को दूध नहीं पीना है, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, मसाले नहीं खाने हैं, मिर्चा नहीं खानी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो वो हल हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरे द्वारा बताया नुक्ता अच्छा लगे। हमने अपनी किडनी को कमज़ोर नहीं होने देना है और हमने इस बीमारी के ऊपर निजात डालनी है। और मात्र 2 दिन में देखो आप कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस महामारी के बीच में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आओ हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये चीज़ें सारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी आपकी, तो कोविड से भी बचाव होगा हमारा। इसका बैक्टीरिया हमारे पास नहीं काम कर पाएगा। मेरा योग से आरोग्य चैनल है। मैं आशा करता हूँ आप उसका सहारा लेकर और भी बीमारियाँ उसमें डाली हैं, आप फ़ायदा उठाएंगे। जय हिंद।